स्वेटर पहना ठीक लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक। मैं स्वेटर पहना ठीक लग रहा है। हाँ, स्कूल में और भी कोई पहन के आता है क्या? पहन के आता है? गर्मी नहीं बेटा, ठंडा मौसम तो है अपने यहाँ पर। तुम्हारे क्लास में नहीं, बट विहान को तो लगती है। अच्छे से करना बेटा पेपर विहान। परी सुना, क्वेश्चंस को 2 to 3 टाइम्स रीड करना है और लास्ट का जो टाइम मिलेगा उसमें रीचेक जरूर करना। सुना विहान? दोनों जने रीचेक जरूर करना। रीचेक करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक आनी ही आनी है, ठीक है? और अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना। और जो भी मैं हमेशा नहीं लिखना होता है, एक लाइन के ही मिलते हैं यूँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना, ठीक है ना? और ये सारा जो ग्रामर वाला पोर्शन जो मैंने लर्न किया ना, वो सारा अच्छे से करना, ठीक है? चलो, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। इधर इधर, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। बोतल ली? बोतल ले ली, ठीक है। वो अम्ब्रेला लिया क्या? बारिश का नहीं हो रही, चल बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के अभी 6:45 बज रही है और 6:45 बजे से आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है। और मौसम जो है वो आज का बड़ा प्यारा सा हो रहा है। अभी आपको मैं बाहर बताऊंगी ना, तो रात को शायद से बारिश हुई है तो बाहर पूरा जैसे ना गीला गीला है। कपड़े मैंने यहाँ पर डाले थे ये सोच के कि सुबह उठूँगी तब तक सूख जाएंगे, लेकिन कपड़ों की हालत तो जैसे मैंने रात को सुखाया ना बिल्कुल वैसे ही हो रहे। प्लांट्स देख लो, बड़े प्यारे प्यारे से प्लांट्स हो रहे हैं। और जब बारिश होती है ना और सुबह सुबह जब इस तरीके से मैं विंडो ओपन करती हूँ तो बाहर का जो वेदर, मतलब बाहर का जो सीन होता है ना, वो देखने लायक होता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोनों बच्चे जा चुके हैं स्कूल और आज उनका मराठी का पेपर है। तो बस बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बाहर का मौसम अभी ठीक हो रहा है। रात को शायद से बारिश हुई थी तो बाहर सब जगह पे गीला हो रहा था। तो यहाँ से जो व्यू है ना काफ़ी अच्छा दिखता है। मतलब बाहर जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, वहाँ पर जो ये पेड़ वगैरह लग रहे हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उस पेड़ की वजह से ना बहुत सारे बर्ड्स आके बैठते हैं। अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी। तो सुबह सुबह जैसे ही विंडो ओपन करो ना तो वो बर्ड्स की जो आवाज़ आती है ना बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं। 11 बजे तक वो आ जाएंगे, 11 नहीं 11:15 तक आ जाएंगे। और आज मुझे क्या करना है, तो आटा चक्की चालू करनी है, क्योंकि आटा जो है ना वो बिल्कुल इतना सा पड़ा हुआ है। क्योंकि कल तक मैं कंफ्यूज हो रही थी कि क्या करूँ, मैं घर पर ही जो चक्की चालू कर दूँ या फिर मैं बाहर पीसने के लिए दूँ। तो क्योंकि एक टाइम नहीं मिल पा रहा, सबसे बड़ी बात कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हाँ, फिर सोचा कि नहीं यार, घर पे ही पीस लेते हैं। बाहर का आटा, मतलब जो बाहर चक्की से जो आटा पीस के आता है ना, मुझे पता नहीं उसकी भी रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो अभी सबसे पहले आटा चक्की जो है वो ऑन कर देती हूँ, तो वो चलती रहेगी। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बेडशीट, सॉरी ये जो ब्लैंकेट वगैरह है ये बिखरी पड़ी है, तो ये वाला रूम जो है वो क्लीन करूँगी। जैन साहब अभी उधर सो रहे हैं और जो लिविंग रूम है उसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आटा चक्की ही ऑन करूँगी, क्योंकि जिस दिन आटा चक्की चलती है ना, एक तो काम मेरा बहुत ज़्यादा फेल जाता है। और ये है ना कि जब तक चक्की चलेगी, आटा पीसेगा ना, तब तक मेरे घर के बाकी के काम जो है ना वो पूरे हो जाएंगे। तो यही है ना कि आंटी आती है 1 बजे, उसके पहले पहले ही आटा चक्की वाला काम मेरा पूरा हो जाए, क्योंकि कितना भी कोशिश करो थोड़ा बहुत आटा बाहर उड़ता ही है। और आप लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि श्रद्धा अच्छा है आप लोगों के, आप मतलब मेरे घर पर जैसे आटा चक्की है ना तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन हाँ, किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो किसी के नुकसान भी है। हाँ, एक ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि कभी भी कुछ भी पीसना है तो सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि घर में आटा चक्की है ना, तो मतलब पीसने में आ ही जाता है। और अब जैसे अभी आज जो आटा है वो बिल्कुल कम था। अगर मैं बाहर के भरोसे रहती ना तो मैं गेहूँ छान के देती, फिर जैन साहब लेके जाते, फिर पीसने को देते, तो हाथों हाथ पीस के नहीं देते हैं, तो 1 दिन 2 दिन का टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, घर पर चक्की है तो मतलब अभी जैसे आटा बिल्कुल कम था तो अभी बस मैं फटाफट से पीसने के लिए दे दूँगी। तो बेनिफिट तो है, लेकिन नुकसान ये है कि बाहर बड़ा गंदा हो जाता है, आटा थोड़ा बहुत उड़ता ही है। पूरी चक्की पहले भी साफ़ करनी, बाद में भी साफ़ करनी, और फिर बार बार जो कंटेनर होता है ना वो भर जाता है, तो फिर उसको चेंज करना होता है। तो थोड़ा बहुत काम, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही काम हो जाता है।
तो यहाँ पर बस जो गेहूँ थे वो मैंने बाहर निकाल के लेकर आई हूँ। और अब जो 2 डब्बे भर के गेहूँ थे ना, 50-50 किलो के 2 डब्बे मेरे पास में हैं। तो वो उसमें से एक डिब्बा जो है वो खाली हो चुका है, मतलब 50 किलो गेहूँ हम खा चुके हैं। और अब सिर्फ 50 किलो का डब्बा जो है बचा हुआ है। तो मतलब अभी ये ना कि ये डब्बा जब आधा रह जाएगा ना, तो फिर मैं एक्स्ट्रा और गेहूँ जो है वो 2 गोनी ला के और छान के भर के रख दूँगी। इस तरीके से चलता रहता है। और यहाँ पर बस गेहूँ जो थे वो मैंने छान के और डाल दिए हैं। और ये वाला कंटेनर बस इसके नीचे मैं फ़िक्स कर दूँगी। और ये जो थैली होती है कपड़े की ना, ये इसके ऊपर इस तरीके से फिट करके लगा दूँगी। अब अभी दिक्कत क्या हो रही है, ये जो थैली है ना, इस थैली में ऊपर और नीचे दोनों तरफ इलास्टिक लगा हुआ है। तो जो इलास्टिक है ना, वो अब कई कई साल हो गए, मतलब अभी इस चक्की को 10 साल हो चुके हैं ना। तो अब वो थोड़ा सा ना लूज़ हो गया है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि वो जब ये चक्की चलती है ना, तो उसकी जो एयर अंदर से जो एयर आती है ना, उससे वो इलास्टिक लूज़ है, वो थैली जो है वो थोड़ी सी लटक जाती है और उसकी वजह से आटा ज़्यादा उड़ रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसका जो इलास्टिक है ना वो मैं चेंज कर दूँ। बाकी थैली जो है वो कपड़े की बिल्कुल सही है, कुछ भी दिक्कत उसमें नहीं है। तो यहाँ पर बस आटा चक्की जो है वो ऑन कर दी थी। उसके बाद में मैं आ गई हूँ इस रूम में, तो फटाफट से इस रूम को कर दूँगी क्लीन। तो ये रूम खैर ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको मैंने कल बहुत अच्छे से साफ़ किया था। खाली ब्लैंकेट वगैरह जो बिखरी है उसको मैं फ़ोल्ड करके और इन कैबिनेट के अंदर रख दूँगी। और अब हाँ, एक बीच में मुझे कमेंट अभी और ये भी आया था कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने दिवाली की क्लीनिंग जो है वो शुरू कर दी है। तो बिल्कुल सही बात थी, मैंने दिवाली की क्लीनिंग शुरू कर दी थी, लेकिन उसको अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो मेन कारण ये है कि दिवाली की जब मैं क्लीनिंग मतलब जब छेड़ती हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मौसम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दिवाली की क्लीनिंग हम करते इसीलिए, बाकी साफ़ सफाई तो चलती रहती है पूरे साल भर। लेकिन दिवाली की क्लीनिंग हम ये सोच के करते हैं कि एक तो जो चीज़ें हमने काफ़ी दिन से निकाली नहीं है, हाथ नहीं लगाई है, जैसे कि हमारी जो साड़ियाँ होती हैं पुरानी, लहंगे वगैरह होते हैं, बिस्तर वगैरह होते हैं, या फिर जो कुछ पुराने बर्तन हैं या जो कुछ भी चीज़ें पड़ी हुई है, उन्हें हम थोड़ी सी धूप में लगा दें। ठीक है, ये सोच के ही हम साफ़ सफाई करते हैं। और बाकी जो ऊपर सीलिंग वगैरह साफ़ करते हैं, मतलब डीप क्लीनिंग होती है, तो वो जब मौसम खुलेगा अच्छे से, धूप आएगी, तभी ये काम हो पाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने उस काम को वहीं पर होल्ड कर दिया है। और अब ये कि छोटे मोटे काम जो है वो बीच में मैं करती जा रही हूँ, बस यही कि रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि काम आजकल बहुत ज़्यादा है। एक बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो है ही हैं, रूटीन के जो घर के पूरे दिन के काम रहते हैं वो भी है ही हैं। लेकिन इन जिम्मेदारियों के साथ साथ में मैंने एक काम तो कह सकते हो कि एक साइड जॉब, एक नौकरी, वो भी मैं करती हूँ पार्ट टाइम, और वो है मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम की। तो अब उसके ऊपर भी ना अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। और जैसे ना सीज़न, जैसे हर चीज़ की सीज़न होती है, तभी इसका भी एक सीज़न चल रहा है, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं, आने वाले हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे से फेस्टिवल। नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, और इसीलिए लोग जो है वो शॉपिंग एडवांस में कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आजकल सभी जो भी ऑनलाइन साइट्स होती है, शॉपिंग साइट, उन सब पर चल रही है मतलब अच्छी खासी बड़ी वाली सेल, जो दिवाली सेल होती है ना, वो चल रही है। चाहे मीशो बोल दो, फ्लिपकार्ट बोल दो, मिंत्रा बोल दो, एजियो बोल दो, सब पर चल रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे काम जो होते हैं ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम पर हमें प्रमोशन जो है वो ज़्यादा करने होते हैं। कुछ चीज़ें मैं अपने खुद के लिए मंगाती हूँ, जो कि मैं बोल देती हूँ, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे प्रमोशन करने के लिए आती भी है, मतलब आ रही है अभी हाल फिलहाल में। तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ जो है वो बना के, जब जब मुझे मिल रहा है मैं बना के डाल रही हूँ। स्पेशली शॉर्ट्स वीडियो, बड़े वीडियो में नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी। और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास में पड़े हुए मिक्स है, कुछ मिंत्रा से हैं, कुछ अमेज़ोन से हैं, कुछ फ्लिपकार्ट से हैं। तो अभी उसका मुझे एक पूरा वीडियो बनाना है। बहुत इतने प्यारे प्यारी सी चीज़ें जो है वो आई है। मतलब नवरात्रि के जो लहंगा है ना, वो मैंने अभी 2 मंगाए हैं। मतलब उनकी जो क्वालिटी है ना, वो देख के तो मतलब दिल खुश हो गया मेरा, कि इतने कम चार्ज में। क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ, मैं मतलब मैंने साल 1.5 साल पहले कुछ एक आध लहंगों की रेट पूछी थी ना, वो 3-3 4-4 हज़ार रुपये बोली थी। तो मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि 3-4 हज़ार रुपये, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डांडिया खेलने जाती नहीं हूँ। और कभी कभार जैसे शौक से 10 दिन में कभी एक बार चले गए, तो उसके पीछे 3 और 4 हज़ार रुपया लगाना वर्थ नहीं लगा मुझे। तो मैं लेके नहीं। लेकिन अभी जो मैंने चीज़ें मंगाई है, मैं आप लोगों के साथ में मतलब डेफिनेटली शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके थोड़ा सा और भी मतलब याद दिला देना। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मैं दूसरी दूसरी चीज़ें शेयर कर देती हूँ, और फिर ये जो प्रोडक्ट के जो वीडियोस होते हैं ना, ये मैं बना ही नहीं पाती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स आएंगे ना, तो फिर मुझे याद रहेगा पक्का। तो बस ये सारी चीज़ें, इसलिए आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। और व्लॉग जो है वो भी शायद मैं डेली इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ, कभी कभी स्किप हो जाते हैं।
लेकिन कोई बात नहीं, सभी चीज़ें मैनेज करना ज़रूरी है और हमारे अंदर एक हुनर होता भी है कि हम सभी चीज़ों को मैनेज कर भी लेते हैं, चाहे वो घर के काम हो, चाहे साइड जॉब हो, चाहे बच्चों की स्टडी हो, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चल रहा है खाना, मतलब खाना बन चुका है। लौकी की मैंने सब्ज़ी बनाई है, साथ में मैंने रायता बनाया था, प्लेन वाला रायता बनाया था जिसमें मैंने तड़का डाला था हींग का, जीरे का। तो रायता भी बन चुका है और आटा लगा दिया था और जो चक्की थी वो भी मतलब चल चुकी है। यहाँ अभी मैं आपसे जो मिल रही हूँ वो मिल रही हूँ शाम का टाइम है, शाम के भी 5 सवा 5 का कुछ टाइम हो रहा है। और सुबह आटा चक्की वगैरह चलाई थी, काम बहुत सारे फैल गए थे। बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड भी नहीं किया क्योंकि काम करते करते ही लेट हो गया, बच्चे भी आ गए थे। बीच में मैंने एक आध वीडियो मुझे शूट करने थे अर्जेंट, वो मैंने शूट किए थे, उसकी एडिट करके वो शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड करे। तो बैक टू बैक काम चल रहे थे, फिर आंटी आ गई थी, मतलब इस बीच में मैंने रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया। काम मतलब अनलिमिटेड काम थे, अनलिमिटेड। फिर उसके बाद में दिन को मैंने थोड़ा सा वीडियो एडिट का काम किया और अब शाम का टाइम है, मैं आई हूँ किचन में और यहाँ पर अभी चल रही है डिनर की तैयारी। तो शाम को डिनर में क्या बनना है ये डिसाइड मेरा सुबह ही हो चुका था और इसलिए हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। सुबह मैंने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी और जब भी लौकी की सब्ज़ी बनती है ना, कभी ऐसा नहीं होता है कि सब्ज़ी ख़त्म हो जाए, हमेशा पड़ी हुई रहेगी। और आज तो लौकी जो थी वो थोड़ी सी बड़ी भी थी, मैंने जानबूझ के ज़्यादा ही बना दी थी क्योंकि मुझे पता है लौकी की सब्ज़ी ख़त्म होगी नहीं और उस बची हुई लौकी को मुझे कुछ ना कुछ मतलब रीयूज़ करके कोई एक नई रेसिपी बनानी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ इडली सांभर, क्योंकि सांभर जो है उसके अंदर लौकी कद्दू डलता ही है। कद्दू मेरे पास में था नहीं तो मैंने सोचा चलो लौकी की सब्ज़ी है उसी का यूज़ करके अच्छा टेस्टी वाला सांभर बनाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इडली के लिए मैंने सूजी जो है उसको भिगो के रख दिया है। और अब यहाँ सब्ज़ी आपको बताऊँ ना तो सब्ज़ी करीबन 3 कटोरी भर के इतनी सारी सब्ज़ी पड़ी थी। तो अभी मैं क्या करूँगी, जो उसमें दाल डलती है ना सांभर में, अरहर की दाल, तो थोड़ी सी बस वो दाल लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि शाम का टाइम है। तो ज़्यादा अगर सांभर पड़ा भी रहेगा ना तो फिर वो कोई भी खाएगा नहीं, सुबह तक कोई नहीं खाएगा। तो इसीलिए उतना ही बनाऊँगी कि अभी शाम को ख़त्म हो जाए। तो बस थोड़ी सी अरहर की दाल को मैं 2-3 पानी से अच्छे से धो के और इसमें डाल दूँगी। और सही में ये बची हुई सब्ज़ी का जो मैंने सांभर बनाया था ना, जो मैं नॉर्मल सांभर बनाती हूँ उससे कई गुना टेस्टी बना था। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करना। अभी इसके अंदर बस मैंने, क्योंकि सब्ज़ी में ऑलरेडी मसाले वसाले टमाटर मतलब सब कुछ डला हुआ है, तो मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ एक टमाटर डालूंगी छोटा वाला और बस दाल डाल दी थी धो के। और बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मैं गैस के ऊपर रख दूँगी ताकि ये बॉईल हो जाएगा और 2-3-4 सीटी आने तक इसको मैं बॉईल करूँगी। और बस उसके बाद में मैं जो इडली के लिए मैंने गोल किया है ना, तो हाथों हाथ इसको भी मैं चढ़ा दूँगी। तो शाम का जो काम रहेगा वो मेरा थोड़ा-सा मतलब आज जल्दी हो जाए, जल्दी ही करने वाली हूँ क्योंकि एक तो मुझे वीडियोज़ के काम करने और दूसरा ये कि आजकल मौसम जो है ना वो थोड़ा-सा ठंडा हो गया है। सुबह भी विहान स्कूल गया था तो आपने देखा ही होगा वो स्वेटर पहन के गया था। जब उसने मेरे को स्वेटर निकालने को बोला था ना एक दिन पहले रात को, क्योंकि स्वेटर वगैरह अभी ज़रूरत ही नहीं थी तो मैंने बेड में रखे हुए थे, तो उसने मुझे रात को 11 साढ़े 11 बजे के करीब बोला कि मम्मी स्वेटर निकाल दो। तो उस टाइम पे मैंने उसको डांटा था कि बेटा अभी इस मौसम में स्वेटर कौन पहनेगा, कौन पहनता है, स्कूल जाएगा तो सब लोग हंसेंगे। तो उसने बोला था कि मम्मी बहुत सारे बच्चे पहन के आते हैं, यहाँ पर जो मौसम है ना वो अभी ठंडा है, बारिश भी हो रही है, ठंडी हवा चलती है और इनका स्कूल सुबह काफ़ी जल्दी का होता है 6:30 बजे का, तो उस टाइम पर ठंड लगती है। और अभी एग्ज़ाम के टाइम पे कैसा होता है, अगर ठंड ज़्यादा फील हो ना, अच्छा क्लासरूम में फिर फ़ैन वगैरह भी चलते हैं तो वो भी कंटिन्यूस 8-9 जो फ़ैन है इनकी क्लास में लगे हुए हैं तो वो भी सब चलते हैं, तो उसकी वजह से ठंड लगती है। तो इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा बहस कुछ नहीं करी और उसको स्वेटर निकाल के दे दिया था। तो यहाँ पर बस ये गोल जो था वो पहले ही बना के रखा था, सिर्फ अभी मैंने इसके अंदर डाला है ये खाने का सोडा। और खाने के सोडे से भी बहुत अच्छी इडली बनती है। किसी ने मुझे बोला था कि सभी लोग इनो डालते हैं, आप खाने का सोडा डालते हो। तो सही कहूँ तो मैं भी पहले इनो का ही यूज़ करती थी, लेकिन दिन ब दिन उस इनो की जो प्राइस है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले मैं जो बॉटल आती थी इनो की ना, बहुत सारी बोतल मेरे पास में इकट्ठी पड़ी है क्योंकि मैं इनो की बोतल ही लाती थी पहले, पूरी पाउच नहीं लाती थी, बॉटल्स लेके आती थी। तो एक बोतल जो थी वो पहले 85 रुपीज़ में आती थी, कई साल पहले की बात कर रही हूँ। फिर उसकी रेट बढ़ते बढ़ते कोरोना के बाद तक शायद 115 रुपये हो गई, ठीक है, 85 से वो 115 रुपये हो गई। और अब तो शायद उसकी रेट पता नहीं 165 है या 170 है, मुझे खुद को भी नहीं पता है। तो फिर मैंने इसको लाना ही बंद कर दिया क्योंकि जब काम जो है वो 20 और 25 रुपये में हो रहा है तो फिर हम इतना पैसा क्यों खर्च करें, क्योंकि
जो ये खाने का सोडा आता है ना, इसकी जो पाउच मैं डीमार्ट से लेके आती हूँ वो 15 रुपये में या 20 रुपये में आ जाती है। और एक बार लेके आती हूँ ना तो वो मेरे कई महीनों चलती है। और इवन वो मतलब काफ़ी सारा आता है, 100 ग्राम या 150 ग्राम पता नहीं इतना आता है। तो घर की जो क्लीनिंग में भी बहुत जगह पे खाने के सोडे का यूज़ होता है, तो वहाँ पर भी मैं कर लेती हूँ। तो जब इतने सस्ते में काम हो रहा है तो फिर मैं इतना पैसा क्यों खर्च करूँ। और फिर ये है कि सोडा ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। इडली मेरे घर में हमेशा बनती ही नहीं है, रोज़ नहीं बनती है। कभी कभार महीने में 1 बार 2 बार इतना ही बनाती हूँ, तो कभी कभार तो चिटिंग चलती है। तो ये बहुत सारे कमेंट्स के आंसर जो है मैं वीडियोस के अंदर देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग को ऐसा भी ना लगे कि भाई हम बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं और आप बताते नहीं हो। और हाँ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 बार आ चुका है, बट उसका आंसर जो था वो मैंने नहीं दिया था। क्वेश्चन ये था, कमेंट ये था कि जैसे पीरियड्स जब होते हैं तो पीरियड टाइम में आप काम कैसे मैनेज करते हो। तो ये है कि इसका जो आंसर है ना वो दूँ उसके पहले तो ये मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो पीरियड्स का टाइम रहता है उस टाइम में हम किचन में नहीं आते हैं। अब ये चीज़ें मैंने अपने चैनल पर कभी भी शेयर नहीं करी और मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में बताना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि देखो सबकी जो थिंकिंग अलग होती है। सबके अपने-अपने घर के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। मैं वही चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ जो मैंने अपनी मम्मी के यहाँ पे और मेरे ससुराल में देखी है। तो और मेरा जो ससुराल और मायका जो है ना वो बिल्कुल सेम जगह से हैं, तो जितनी भी चीज़ें वो सारी सेम चलती, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। सारी चीज़ें फ़ॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो पीरियड्स में हम लोग किचन में नहीं आते हैं 3 दिन तक। 4th डे फिर हेयर वगैरह वॉश करके और उसके बाद में किचन में आते हैं। अब आप सोचोगे कि जब आप किचन में आते ही नहीं हो तो काम कौन करता है? तो काम ये है कि बच्चे और मेरे हस्बैंड सब लोग मिलके कर लेते हैं। सुबह के टाइम पे ज़्यादातर जो काम रहेगा वो मेरे हस्बैंड करेंगे। सारा काम कुछ नहीं, खाली खाना बनाने का रहता है, तो वो कर देते हैं। बाकी बर्तन वगैरह जो है वो साफ़ करने का काम मैं बाहर जो वॉशरूम है वहाँ पर करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है, कभी मैंने डिटेल में बताया भी नहीं है। और आप लोग ज़्यादा इस पर कमेंट भी मत करना, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी भी नहीं, क्योंकि वही है ना कि सारी मिक्स पब्लिक है, किसी को बातें हजम हो जाती है, किसी को बातें हजम नहीं होती है। और यहाँ पर इडली सांभर बन के रेडी हो चुका है।